अभी आप नोटिस कर रहे होंगे आपके मोगरा प्लांट की पत्तियां गिर रही है। हेलो जी, हाय, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं डाउन पेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए बहुत सारी ऐसी गलतियां जो आप कर लेते हैं अपने मोगरा प्लांट के साथ, और आपका मोगरा प्लांट या तो सर्दियों में सारी पत्तियां उसकी गिरा देगा, या फिर वो प्लांट ही मर जाएगा, या फिर गर्मी आते आते वो फ्लावरिंग देना ही बंद कर देगा और वो उस टाइम भी चला जाएगा। तो एंड तक देखना ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके और ये गलतियां आप फिर से दोबारा रिपीट ही ना करें। बात तो सही है। अभी आप नोटिस कर रहे होंगे आपके मोगरा प्लांट की पत्तियां गिर रही है, वो ग्रीन है फिर भी वो गिर रही है ड्राई होने के कारण। अब दोस्तों ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे बहुत सिंपल से रीजन है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट पसंद करते हैं, मतलब कि एक वार्म टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो मोगरा प्लांट उन्हीं प्लांट में से बिलोंग करता है, एक वार्म टाइप ऑफ क्लाइमेट उसको चाहिए होता है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा यही है, पहली गलती जो आप कर रहे हैं। अगर आपका मोगरा प्लांट सारी पत्तियां गिरा रहा है तो उसको आपको दोस्तों ऐसी जगह नहीं रखना है जहां पर आप उसको हाफ डे ऑफ सनलाइट दे रहे हैं या फिर 2-3 घंटे की सनलाइट दे रहे हैं। उसको फुल डे ऑफ सनलाइट चाहिए। मतलब अगर उस कोई ऐसी लोकेशन है आपके घर के अंदर जहाँ पर आप बहुत सारी सनलाइट दे सकते हैं 4 से 5 घंटे की, तो डेफिनेटली आपको वहीं रखना है, जिससे आपको मोगरा प्लांट हेल्दी रहेगा। पत्ती तो गिरेगी ही गिरेगी क्योंकि विंटर सीजन आ गया है और एक डोरमेंसी पीरियड चालू हो गया है मोगरा प्लांट का। इसलिए दोस्तों आप कोशिश करें अपने प्लांट को फुल सनलाइट में रखें। दूसरी जो गलती कर रहे हैं, सबसे पहले आप नोटिस करेंगे अपने प्लांट की जो ब्रांचेस होती है उनके अंदर एक डेड स्टार्ट हो गया है। मतलब जो ब्रांच होती है वो ग्रो होती है और वहाँ पर जो ग्रोइंग पार्ट है वो एकदम ब्लैक हो चुका है, डार्क ब्राउन कलर का हो चुका है। तो आप सोचते हैं कि अगर इसकी प्रूनिंग कर देंगे, ट्रिमिंग कर देंगे तो नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। जी नहीं दोस्तों, अभी क्या है कि डोरमेंसी पीरियड स्टार्ट हो चुका है, तो मोगरा प्लांट की आपको प्रूनिंग नहीं करनी है। इससे दोस्तों बेनिफिट ये होगा कि जैसे ही फरवरी का मंथ आएगा वो जो डेड ब्रांचेस है उन्हीं में से एक नई ग्रोथ निकलेगी। अगर आपने अभी प्रूनिंग कर दी तो होगा ये कि आपका मोगरा प्लांट रिकवर नहीं कर पाएगा उस कटी हुई ब्रांच के साथ, तो वो ब्रांच धीरे धीरे मरती चली जाएगी। तो दूसरा पॉइंट यहीं पर फोकस करता है कि आपको आपके प्लांट की प्रूनिंग नहीं करनी है। अब फरवरी का मंथ आता है तब आप प्रूनिंग कर सकते हैं, तब उसमें एक नया ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, थोड़ी सी वार्म एनवायरनमेंट क्रिएट होती है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा। उससे मोगरा प्लांट अगर प्रूनिंग कर रहे हैं तो भी वो रीग्रो हो जाएगा। अभी आप करेंगे प्रूनिंग तो डेफिनेटली वो आपके हाथ से चला जाएगा। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना। तीसरी गलती जो आप कर रहे हैं, जनरली वो हम सभी प्लांट के साथ कर देते हैं, वो है दोस्तों ओवर फर्टिलाइजर देना या फिर फर्टिलाइजर देना। अभी जैसे डोरमेंसी पीरियड स्टार्ट हो चुका है, सर्दियों का मौसम है, तो प्लांट को इतनी ज़्यादा फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अगर आप फर्टिलाइजर डालते हैं वर्मी कंपोस्ट, काउडंग कंपोस्ट, या फिर अगर गलती से केमिकल फर्टिलाइजर डाल दिया है जो बहुत ही हानिकारक होगा आपके मोगरा प्लांट के लिए, तो होगा ये कि फर्टिलाइजर प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, वहाँ पर फंगस ग्रो होने लग जाएगी सॉइल के अंदर, हमें पता ही नहीं चलेगा, और वो फंगस आपके मोगरा प्लांट की जड़ों को अटैक करेगी। तो आप ये वाली गलती को अवॉइड करें। तो अभी फर्टिलाइजर बिल्कुल भी ना दें, फरवरी मंथ का आप इंतजार करें, उसके बाद ही आप अपने मोगरा प्लांट को एक बहुत ही ऑर्गेनिक टाइप ऑफ फर्टिलाइजर दें, जिससे वो एक हेल्दी ग्रोथ ले सके अपने अंदर, ग्रोथ हार्मोन बहुत सारे रिलीज कर सके, बहुत सारी मल्टीपल ब्रांचेस ले सके। ओके, ये वाला पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपके मोगरा प्लांट के ऊपर आप डेली वाटरिंग ना करें। अगर आप डेली वाटरिंग करते हैं तो आपका मोगरा प्लांट 100% मरने वाला है। क्यों? क्योंकि उसकी जो जड़ों में बहुत सारे ऐसे फंगस लग जाते हैं जो आपको पता ही नहीं चलेंगे, क्योंकि सॉइल के अंदर हम देख ही नहीं सकते हैं। और जब भी आप पॉट में वाटरिंग करते हैं, पॉट में ऑलरेडी एक लेवल तक वाटर अवेलेबल होता है। मतलब अगर आप इतना बड़ा 8 इंच का पॉट यूज़ कर रहे हैं तो ऊपर के जो 2 इंचेस है वो ही ड्राई होगा, नीचे का पूरा गीला रहेगा विंटर सीजन में। तो आपको ध्यान रखना है, हर तीसरे या चौथे दिन में आप पानी दीजिए, और अगर आप ज़्यादा पानी देते हैं तो आप एक हफ्ते के लिए उसको अवॉइड भी कर सकते हैं। फिफ्थ सबसे बड़ी गलती जो आपने 100% करी होगी, मैंने भी करी है, बट मैं समय रहते समझ गया, आप भी समझ जाएंगे इस वीडियो के बाद। यहाँ पर आपको स्टॉक क्लियरेंस वाले प्लांट कभी नहीं खरीदने हैं। मतलब अरे कहना क्या चाहते हैं? मतलब जैसे ही सीज़न ख़त्म होता है, जैसे अभी विंटर सीजन चल रहा है, तो विंटर्स के बहुत सारे न्यू स्टॉक आएंगे, तो नर्सरी वालों के पास जगह नहीं होती है पुराने गर्मियों वाले प्लांट रखने का, तो वो स्टॉक क्लियर करते हैं। बहुत कम कॉस्ट में आपको मोगरा प्लांट और ये सब दे देंगे, 10, 20, 30 रुपये में दे देंगे। पैसा ही पैसा होगा। आपको नहीं लाने, क्योंकि जैसे जैसे विंटर सीजन आ रहा है, हमारी सर्दियाँ और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अब छोटे पॉट में, छोटे पॉली बैग में आपको मोगरा प्लांट को एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ जाएगी। वो प्लांट छोटी सॉइल में सर्वाइव नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी रूट्स ही प्रॉपर्ली ग्रो नहीं हुई है। वो अपने अंदर इतना वाटर स्टोर नहीं कर पाएगी, अपने आप को इतना हेल्दी मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो डेफिनेटली आपका प्लांट 10, 20, 30 रुपये आपकी जो भी है वो वेस्ट हो जाएंगे। तो मैं नहीं चाहता हूँ आपकी वो पैसे वेस्ट हो, ना ही चाहता हूँ कि कोई प्लांट मर जाए। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो कोशिश करिए अभी उन प्लांट्स को ना परचेस करें। तो कब परचेस करना है? हमें परचेस करना है जनवरी एंड में या फिर फरवरी के स्टार्टिंग में। नेक्स्ट है दोस्तों, आपको आपके प्लांट की रूट प्रूनिंग करनी चाहिए, ट्रिमिंग करनी चाहिए, या फिर रिपोर्टिंग करनी चाहिए? नहीं दोस्तों, ये सारे मतलब आपको एक मोगरा प्लांट को हेल्दी रखना है लंबे समय के लिए।
अगले सीज़न भी वो फ्लावरिंग दे, उसके अगले सीज़न भी वो फ्लावरिंग दे, क्योंकि ये एक परमानेंट प्लांट है, ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट पसंद करता है। तो विंटर सीज़न में ना तो आप उस पॉट को छेड़ेंगे, उसको फुल सनलाइट में रखेंगे और उसकी रिपोर्टिंग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। रिपोर्टिंग करने से दोस्तों क्या होता है कि प्लांट की सारी जड़ें डिसमिस हो जाती है। अगर आप नॉर्मल पॉट से निकाल के एक बड़े पॉट में शिफ्ट कर रहे हैं बिना मिट्टी को हिलाए, तो ये आप कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। बट अगर आपने उसकी रूट्स तोड़ दी है, उसकी मिट्टी आपने सारी निकाल दी है और रिपोर्ट कर दिया है, तो प्लांट सर्वाइव करने की जो परसेंटेज होती है वो बहुत कम हो जाती है, नियरली 5% रह जाता है, क्योंकि प्लांट बच ही नहीं पाएगा। वो अपने आप को उसने प्रिपेयर कर लिया है विंटर सीजन के लिए कि भाई हाँ भाई अब मैं डॉर्मेंसी पीरियड में जा रहा हूँ, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ पानी चाहिए, सनलाइट चाहिए और बस थोड़ी सी फ्रेश हवा चाहिए। इसके अलावा अगर कुछ भी होता है प्लांट के साथ तो आपका मोगरा प्लांट डेफिनेटली मर जाएगा। तो ये सारी गलतियाँ आपको अवॉइड करनी है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।